हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने यहाँ पर पिछली क्लास से आपके संख्यात्मक विश्लेषण यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक है वो आपकी स्टार्ट कर दी थी, जो कि बीएससी फाइनल ईयर में होती है आपकी, और कई कई यूनिवर्सिटी में वो बीएससी सेकेंड ईयर में भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसका जो चैप्टर था समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन सूत्र वो स्टार्ट करा था हमने। उसमें जो हमारा पहला फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र यानी न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हमने आपके लिए बताया था और साथ में इसको प्रूफ भी करके बताया था, क्योंकि आप सबको पता है कि आपकी जो फॉर्मूला है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है और इसको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछे भी गए और आपके पूछे भी जाएंगे। इसलिए आपने अगर पिछली क्लास नहीं दे रखी तो उसे जरूर देख लीजिएगा। और इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस भी करने वाले जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन फॉर्मूले को करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। ये आपके ये नॉर्मल कैलकुलेटर से अलग होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आप सभी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो आप ई की पावर, साइन, कोस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉग की पावर है, अंडर रूट है, आप सभी वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये होता है आपका यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये आपके पेपर में अलाउड होता है। जब आप अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज का एग्जाम देंगे तो उसमें ये आपके अलाउड होता है। जो आपकी बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उस पेपर के लिए, केवल उस पेपर के लिए आपकी जो साइंटिफिक कैलकुलेटर वो आपके पेपर में अलाउड किया जाता है, क्योंकि इसके बिना आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते। आपकी इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में ही आपके यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज होने वाला है, क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन में आप जब करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट में इनके आंसर आते हैं और इसकी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। वो केवल आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अगर आप इसे नॉर्मल करने लगेंगे पहली वजह तो आपका यहाँ पर आंसर आ भी नहीं पाएगा, और आप पूरे जितना भी आपके कॉलेज के पेपर में आपको समय दिया जाएगा पूरा पेपर आपको केवल एक दो क्वेश्चंस करने में ही लग जाएगा। ठीक है, और तब भी शायद आपका आंसर नहीं आ पाएगा। इसलिए यहाँ पर हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप हमारे यहाँ पर क्लासेस कंटिन्यू देखते जाएंगे तो आपको यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर वो चलाना भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर साइड में ऑन बटन का है, आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑन बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आपको कुछ नॉर्मल फंक्शंस बता देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डी लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर आपकी डिग्री। ठीक है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर डी पे है, ये आपके हाईलाइट हो रहा है, यानी ये है आपकी डिग्री मोड में है आपके। और अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो तो ज़्यादातर आपके रेडियन में होती है, यानी अगर आपके कोई अगर डिग्री में मान होगा तब आप यहाँ पर डिग्री रहने दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेशन होगी, जैसे लॉग की पावर निकालनी और भी बहुत सारी वैल्यू होगी, तो वो सारी आपकी यहाँ पर रेडियन में ही निकलती है। तो हमें इसे रेडियन मोड में चेंज करना होगा। रेडियन मोड में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे सेकंड बटन दिखाई दे रहा है इधर से। ठीक है, तो इस मोड पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे में आप मोड पे क्लिक करेंगे, एक बार आपको इसको और प्रेस करना होगा। ठीक है, दो बार प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट बटन दबाते ही आपका डिग्री में चेंज हो जाएगा, सेकंड बटन दबाते ही यहाँ पर आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा, थ्री बटन दबाते आपके ग्रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रेडियन करना है तो हम यहाँ पर सेकंड पे से कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर इस दो बटन को यहाँ पर दबाना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर बराबर कर देना है। जैसे आपको दो करके बराबर करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं ये आपके अब रेडियन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको इसको बाद में ऑफ करना हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें शिफ्ट दबाना होगा सबसे पहले, उसके बाद में यहाँ पर आपको ये एसी पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, और ये आपका ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसको नॉर्मली करते ऐसे तो आपके ये बंद नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको शिफ्ट दबाना होता है, उसके बाद में यहाँ पर आपको एसी करना होता है। जैसे कि हम इसे दोबारा ऑन करते हैं। ठीक है, ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी आपके रेडियन में है। ठीक है, और एक बार हम आपको बता दें, जैसे कि आपको यहाँ पर रेडियन से दोबारा डिग्री में लाना हो या आपकी और भी कोई सी भी चीज़ होगी, बाई चांस आपके यहाँ पर जितने भी आपके सारे बटन आपसे दब गए हो उसको नॉर्मल आपको पहले जैसा करना हो तो आपको यहाँ पर शिफ्ट बटन करना होगा। दोबारा शिफ्ट बटन करके आपको मोड पे चेंज करना होगा। मोड पे चेंज करने के बाद यहाँ पर ऑल के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा तीन बटन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपली तीन पे क्लिक करके आपको इक्वल टू कर देना है। तो ये आपका ये जो है पहले जैसा हो जाएगा, फिर आपको ऑन का बटन दबाना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे दोबारा आपकी डिग्री में आ चुका है, यानी पहला नॉर्मल जैसा हो जाएगा। अगर आपको सारे बटन आपसे दब गए हो तो आपको यहाँ पर नॉर्मल पहले जैसा लाने के लिए आपको ये प्रोसेस करनी पड़ी। अभी हम आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी दे रहे हैं जिससे आप यहाँ पर इसको अच्छी तरह से चला पाए, लेकिन हम जितने भी सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। और आप ये सोच रहे होगे कि सर हम यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे लाए, ये कहाँ मिलता है। तो ये आपको ऑफलाइन किसी भी दुकान पे यहाँ पर मिल जाएगा, स्टेशनरी की दुकान पे। अगर फिर भी आपको स्टेशनरी की दुकान आसपास नहीं है, आपको लेने में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, मैं इसके जो
बाय करने का, ऑनलाइन बाय करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका पूरा आपको, ठीक है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके है मॉडल FX82MS का, ठीक है, जो कि आपकी ग्रेजुएशन के लिए बहुत बेटर है। और इसकी जो कॉस्ट है वो बाकी कैलकुलेटर की तुलना में काफ़ी कम है। अगर आप देखेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है यानी इसकी जो प्राइस है बाकी कैलकुलेटर की तुलना में कम है। हाँ, अगर आप यहाँ पर हाई ग्रेजुएशन और करना चाहते हैं, यानी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी PG भी करना चाहते हैं आगे मैथ्स फील्ड में, तो यहाँ पर आप इसके अलावा एक और मोड होता है आपके यहाँ पर Casio FX991ES प्लस, ठीक है। आप चाहे तो उससे भी परचेस कर सकते हैं। वो इसका थोड़ा हाई मोड होता है अगर आपको यहाँ पर PG यानी हाई ग्रेजुएशन करनी हो तो। अगर आपको केवल ग्रेजुएशन के लेवल का चाहिए तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये बाकी कैलकुलेटर के मुकाबले कम कॉस्ट का होता है, ठीक है। तो इसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे चाहे तो बाय कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम यहाँ पर इसका क्वेश्चंस करते हैं। इस न्यूटन गेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र से सबसे पहले हम इनमें सभी फॉर्मूले पुट कर देते हैं, सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं, फिर जब हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज होएगा तब उसे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। न्यूटन गेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से y3.62 के मान का आकलन कीजिए। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यूज न्यूटन गेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू कंप्लीट y3.62 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। और आपको इस प्रकार से टेबल दी जाएगी, ठीक है। इसके थ्रू आपको यहाँ पर न्यूटन गेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र लगाना होगा और यहाँ पर आपको y3.62 की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इसे हमने प्रूव भी करके बताया था। एक बार दोबारा बता देते हैं हम आपको। यहाँ पर FA+NH, आप सबको अभी पता लग जाएगा कि FA+NH कैसे निकालना होगा, FA कैसे निकालना होगा, प्लस N डेल FA कैसे निकालना होगा, ठीक है। प्लस N क्वेश्चन में N-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल 2 FA प्लस N क्वेश्चन में N-1 N-2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल 3 FX, और ये आपकी चलता जाएगा, ठीक है। ये आपकी कैसे होगा, अगर आपकी वैल्यू अगर ज़्यादा रहती है तो वो आगे आने वाले में आपकी N-2 है, फिर आपके N-3 हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये आपकी डेल 4 हो जाएगा। इसी प्रकार आपके चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं। अब इन सभी वैल्यू की मदद से हमें यहाँ पर टेबल बनानी होगी, यानी सारणी बनानी होगी। उन सारणी में आपको FA डेल FA और इन सभी की वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला बताया न्यूटन गेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र का, उसमें आपको यहाँ पर सभी मानों को रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टेबल किस प्रकार से बनानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको x की वैल्यू लिखनी रहती है। जो आपके ऊपर मान दिया होता है वो आपकी x की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये पूरा मान क्या है, आपके यहाँ पर x की वैल्यू है। तो आप इन जैसे आपके 3.60 3.65 इन सबको आपको यहाँ पर रखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर y की वैल्यू रखनी होती है। जो आपकी इसके नीचे वाली वैल्यू रहती है वो आपकी कौन सी होती है, y की वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 36.598 और जितनी भी वैल्यू उसको आपको यहाँ पर रखना होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप y की जगह इसे fx भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल y को आप यहाँ पर डेल fx भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको जब आप फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको वहाँ पर डेल FX के रूप में ही वैल्यू को रखना होगा। आपकी बुक में ऐसे भी प्रकार से देख सकते हैं y डेल 2 y डेल 3 y, तो ये दोनों आपकी एक ही रहता है, ठीक है। क्योंकि जो y x का फंक्शन है वो आपके y होता है, ठीक है। यानी x का जो फंक्शन है वो आपको y कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसे आप इससे लिख सकते हैं डेल 2 FX। हम यहाँ पर आपको बिल्कुल बारीकी चीज़ें से यहाँ पर समझा रही, जिससे क्या स्टूडेंट्स को यहाँ पर बात में दिक्कत ना आए, वो कन्फ्यूजन में ना हो। चाहे आज हमें यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम लग जाए, लेकिन हम इसे पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आज की क्लास है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सभी x की वैल्यू को यहाँ पर हम रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके 3.60, तो हम यहाँ पर 3.60 रख देते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर 3.65, ठीक है। उसके बाद आपको 3.65 रख देना है। उसके बाद है यहाँ पर आपके 3.70, हम 3.70 रख देते हैं। फिर आपके 3.75, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से सभी वैल्यू को यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर y की वैल्यू रखनी होती है। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू भी रख देते हैं 36.598, 38.475, ठीक है, 40.447, 42.521, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू को अब यहाँ पर रख दिया है।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर की यहाँ पर ज़रूरत होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी इसे आप अपने मोबाइल में यहाँ पर आपकी जो सिंपल कैलकुलेटर है उससे भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके फंक्शन नहीं है, ठीक है, यानी आपके साइन कोस नहीं है, तो आप इसे नॉर्मल अपने जो कैलकुलेटर है उससे भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, अगर अभी आपके पास यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 38.475 है, यहाँ पर आपके 36.598। अब आपको आगे की जितनी भी वैल्यू होगी, चाहे आपको डेल वाई हो, डेल 2 वाई हो, डेल 3 वाई हो, और भी आपके आगे चलता रहेगा, उस वैल्यू को निकालने के लिए आपको जो यहाँ पर सेकेंड नंबर में दिखाई दे रही है वैल्यू, उसको आपको फर्स्ट वैल्यू से यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर माइनस करना होता है। यानी हमें यहाँ पर 38.475 में से माइनस करना होगा 36.598। आइए इसे हम यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेटर है। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू, इसको यहाँ पर आपको कैलकुलेटर में लिखना होगा 38.475, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको माइनस करना होगा जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 36.598, ठीक है। आपने ये वैल्यू पुट कर दी। अब आपको यहाँ पर इक्वल टू का बटन दबा देना है और आपके सामने यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाती है आपके 1.877। अब इस वैल्यू को यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, 1.877 आती है। इसको आपको इन दोनों के मध्य यहाँ पर लिखना होगा। अब इसे लिखना किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने तो यहाँ पर आपको ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा होगा, मैंने भी यहाँ पर ब्लैंक पेज लिया है, लेकिन आपके पास जो रजिस्टर रहता है और जो आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जाम में भी जो आपकी कॉपी रहेगी वो आपके यहाँ पर लाइनों वाली होती है। तो उस लाइनों वाली में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे आप इन सभी वैल्यू को रखते तो आपको एक लाइन यहाँ पर छोड़नी है। आपको लगातार लाइनों में इन सभी वैल्यू को नहीं रखना है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर सभी के मध्य आपको एक एक लाइन यहाँ पर छोड़नी है, यानी 3.60, उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर आपको 3.65 यहाँ पर रखना होगा। इस प्रकार आपको एक एक लाइन छोड़नी है और यहाँ पर भी आपको एक एक लाइन छोड़ के यहाँ पर वैल्यू को रखना होगा। अब आपने यहाँ पर इन दोनों के मध्य एक लाइन छोड़ी होगी, उसके अंदर आपको यहाँ पर इस वैल्यू को रखना है 1.877 को, ठीक है। तो आपको सभी वैल्यू को इस प्रकार से यहाँ पर रखना होगा। अब आपको क्या करना है, आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए आपकी जो थर्ड वैल्यू और आपकी जो सेकंड वैल्यू उसमें से आपको माइनस करना होगा। यानी आपकी जो ये थर्ड वैल्यू है 40.447 में से आपको माइनस करना होगा 38.475 को। तो इसे यहाँ पर माइनस करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप हो 0.447 में से आपको यहाँ पर माइनस करना होगा, यहाँ पर आपको 475, ठीक है। जैसे हम इसे यहाँ पर माइनस करते हैं, इक्वल टू को आपको कर देना है। हमारे यहाँ पर वैल्यू क्या आती है 1.972 आती है। इन वैल्यू को आपको यहाँ पर इन दोनों के यहाँ पर बीच में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारी फोर्थ वैल्यू है उसमें से आपको माइनस करना होगा इस थर्ड वैल्यू को, ठीक है। आइए अब वो भी हम यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 42.521 में से आपको यहाँ पर माइनस करना होगा 40.447 को, ठीक है। जैसे आप इसे माइनस करते हैं आपकी वैल्यू क्या आती है 2.074। अब आपको इस वैल्यू को यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर लिख देना है। जो आपके बीच वाली लाइन आपने छोड़ी थी उसमें आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। जब आपके यहाँ पर वैल्यू आपकी कम होती जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी 4 वैल्यू थी, यहाँ पर आपकी 4 संख्या थी 1 2 3 4। अब आने वाली आपके सारणी में क्या हो जाता है, आपके 3 हो जाता है। और जैसे आप इसे आगे सॉल्व करेंगे आपके 2 हो जाएगा और फिर आपकी एक वैल्यू यहाँ पर बच जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको बस वही सेम प्रोसेस करनी है। यहाँ पर आपको 1.972 में से माइनस करना होगा 1.877 को। उस जो भी वैल्यू आएगी आपको उसके बीच में जो आपने लाइन छोड़ी थी आपको उसमें यहाँ पर लिख देना है। फिर इस वाली में से जो आपकी थर्ड वैल्यू इसमें से आपको सेकंड वैल्यू को माइनस करके यहाँ पर आपको इसके बीच में यहाँ पर लिख देना है। फिर आपकी जो दोनों वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है, यहाँ पर आपके 3 वैल्यू से 2 वैल्यू हो जाएगी। फिर आपको नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देना है और एक वैल्यू यहाँ पर आपकी बच जाती है, ठीक है। तो आइए अब आप इन सभी वैल्यू को यहाँ पर जैसे ही कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पर आप लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है आप देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर वैल्यू क्या आती है। जैसे आपने इसमें से माइनस करा आपकी वैल्यू आती है 0.095। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.102, ठीक है। फिर आपको 0.102 में से माइनस करना होगा 0.095 को, तो आपकी यहाँ पर फाइनल क्या वैल्यू आती है 0.007, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पर ये आपको तो 4 वैल्यू थी, अगर ये आपके 5 या 6 आती तो ये आपकी और भी यहाँ पर चलती जाती है, ठीक है। ये आपके एंड कहाँ पर होगा उस प्रकार से यहाँ पर जो आपके ऊपर वैल्यू दिखाई दे रही है इसको आपको बाद में लिखना होगा। जैसे आप
यहाँ पर सॉल्यूशन करते जाएंगे जब तक आपके फाइनल एक वैल्यू नहीं बच जाती, तब तक आपको इसको आगे सारणी बनाते जानी है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे केवल 4 ही वैल्यू थी, इसलिए आपकी यहाँ पर जल्दी सॉल्व होगी। आने वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 6-7 वैल्यू भी दिखाई देगी, जिसकी सारणियाँ है वो तो आपकी थोड़ी बड़ी यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, उसी वैल्यू के अनुसार आपको यहाँ पर जैसे आपके डेल 3 आया आने वाली सारणी आपकी क्या होगी, डेल 4 होगी, फिर डेल 5 होगी। ठीक है, जैसे आप इसे आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर फाइनल टेबल बन के आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर इन सभी वैल्यू को यहाँ पर रखना होगा। एक बार आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको यहाँ पर निकालना है y 3.62 की वैल्यू। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपकी 3.62 है, वो आपके किस वैल्यू के नज़दीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है आपके 3.65, यहाँ पर आपके 3.60। तो यहाँ पर आपके जो 3.62 है वो आपके यहाँ पर 3.60 के क्या है, ज़्यादा नज़दीक है। तो इसलिए हम इस वैल्यू को यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर 3.60 वैल्यू को यहाँ पर लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर सभी जो वैल्यू को यहाँ पर निकालना आपके लिए बता देते हैं। ये 3.60 के थ्रू ही हम यहाँ पर सभी वैल्यू को निकालेंगे, इसलिए हम इसे क्या मानते हैं, ये हमारा ए होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर सभी फॉर्मूले को यहाँ पर अपने फॉर्मूले में रखेंगे सभी वैल्यू को, तो उसमें आपको इन सभी मानों की जरूरत होगी ए की मान की। तो यही आपका क्या कहलाता है, ए कहलाएगा, जिसके थ्रू अभी हम यहाँ पर सब निकालने वाले। और फिर जिस वैल्यू को जैसे आप यहाँ पर 3.60 के अगर निकाल रहे, तो इसके सामने वाली वैल्यू क्या होती है, आपके यहाँ पर एफ ए होती है। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है आपके यहाँ पर एफ ए होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको विकर्ण के रूप में चलना होगा। विकर्ण के रूप में कैसे, कि जैसे यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आएगी, उसके बाद आपको इस वैल्यू को लेना होगा, फिर उसके बाद में आपको इस वैल्यू को, फिर उसके बाद में आपको इस वैल्यू को यहाँ पर लेना होगा। ठीक है, यानी विकर्ण के रूप में आप अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन के रूप में जा रहा है आपके। ठीक है, देख सकते हैं आप जैसे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के रूप में यहाँ पर जा रहा है विकर्ण के रूप में। तो आपको इसी थ्रू के यहाँ पर मान रखना होगा। यहाँ पर 1.877 क्या होगा, यहाँ पर आपके डेल 2FA होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर विकर्ण के रूप में नीचे आना है, और यहाँ पर आपके ये क्या होगा, आपके यहाँ पर डेल 3FA होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपके ये क्या है, आपके डेल FA है, और ये आपकी क्या है, यहाँ पर डेल 2FA है। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर डेल FX है, तो ये आपकी क्या हो जाता है, डेल FA हो जाता है। ये आपके यहाँ पर डेल 2FX है, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, डेल 2FA हो जाएगा। ये आपके यहाँ पर डेल 3FX है, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर आपके डेल 3FA हो जाती है। इस प्रकार से हमारे जितने भी हमारे फॉर्मूले में हमें वैल्यू चाहिए थी वो लगभग हमारे यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको एक और वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी, वो होगी n की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू भी हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में काम में आने वाली है। n की वैल्यू और एक साथ में आपको h की वैल्यू। तो h की वैल्यू क्या निकालनी है आपको, वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। ठीक है, तो h की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर निकालना होगा। जो h की वैल्यू होती है वो होती है हमारा अंतराल। यहाँ पर आपके x के जितने भी आपको मान दिखाई देंगे उनके बीच में आपके अंतराल कितना आ रहा है, वही आपकी h की वैल्यू कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है आपके 3.60, यहाँ पर है आपके 3.65। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, h की वैल्यू निकालने के लिए आप सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दीजिए, और आपकी क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर 3.65 में से माइनस करेंगे 3.60 को, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू h की वो आपकी आती है 0.05। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी यहाँ पर h की वैल्यू होती है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके 0.05 का ही अंतराल आ रहा है, और यहाँ पर भी आपके 0.05 का ही अंतराल आ रहा है। तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पर हमारे h की वैल्यू हो जाती है। अब हमें यहाँ पर निकालना है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू किस प्रकार निकलते हैं वो अभी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूले का यूज़ होगा, a प्लस NH। ठीक है, a प्लस NH इक्वल टू आपको यहाँ पर जिसके थ्रू आप यहाँ पर मान निकाल रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर हमें 3.62 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें इसके इक्वल टू क्या रखना होगा, 3.62 रखना होगा। जो भी आपके क्वेश्चन में मान दिया होगा आपको, उस वैल्यू को आपको इसके इक्वल टू रखना होगा, a प्लस NH इक्वल टू 3.62। ठीक है, उसके बाद आपको इन सभी वैल्यू को रखना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको a की वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू क्या थी हमारे यहाँ पर 3.60 थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3.60 रख दे। उसके बाद यहाँ पर आपके n है, और फिर आपके क्या है, यहाँ पर साथ में h है। h की वैल्यू अभी हमने निकाली, इन दोनों के बीच में अंतराल क्या आ रहा था आपके 0.05। ठीक है, इक्वल टू आपको रखना होगा, और इक्वल टू क्या आपके 3.62। आपको अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, और यहाँ पर आपके n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसे सॉल्व किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n
0.05, इसको अभी ऐसा कैसा रहने देते हैं। यहाँ पर आपके 3.62 है, ये आपके इधर 3.60 है, ये आपके इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके माइनस में होएगा तो हमारे यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आता है 0.02 आता है आपके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको n की वैल्यू निकल जाएगी। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, 0.02 है आपके अपॉन में आपके जो 0.05 है ये आपके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे ही आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं आपके, तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 0.4 यहाँ पर आपके आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जितनी भी वैल्यू निकालनी थी हमने वो सब यहाँ पर निकाल ली है। यहाँ पर हमारी n की वैल्यू भी आ गई, h की वैल्यू भी आ गई, और आप यहाँ पर सब देख सकते हैं ये सब भी हमारी यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। अब आपको जो हमने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले में आपको इन सभी वैल्यू को यहाँ पर रखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है न्यूटन गेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र का, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में आपने जो भी सारणी में जो बनाई है टेबल है उन सब में से आपको वैल्यू यहाँ पर रखना होगा। वैल्यू कैसे रखना होगा, तो यहाँ पर हमने एफ ए की वैल्यू निकाली थी, आप टेबल में जाके देखिए। तो यहाँ पर आपकी क्या आई थी, एफ ए की वैल्यू 36.598 आई थी। उसके बाद एन की वैल्यू तो अभी अभी हमने यहाँ पर निकाली 0.4, और आपकी वहाँ पर डेल एफ ए की वैल्यू भी हमने निकाली थी जो कि क्या थी आपकी ये दे रखी है आपकी। उसके बाद यहाँ पर आपकी एन की वैल्यू क्या थी आपकी 0.4, फिर आपको 0.4 में से -1 करना होगा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके डेल टू एफ ए। ठीक है, डेल टू एफ ए की भी हमने वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी हमारे यहाँ पर 0.095। इसके अपन में आपके क्या आता है 2 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कितना रहता है आपके 2 ही रहता है। ठीक है, आपको इन सब की फैक्टोरियल की जो वैल्यू है उनको आपको एक साथ यहाँ पर याद कर लेना है, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके 1 फैक्टोरियल आपके 1 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल आपके 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल आपकी मान क्या होता है आपके 6 होता है। ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1 आप करेंगे तो आपके 6 आता है। 4 का फैक्टोरियल वो आपके 24 रहता है। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को इंटू कर देंगे तो आपके आ जाएगा आंसर। ठीक है, 4 की फैक्टोरियल क्या होता है आपके यहाँ पर 24 होता है। 5 का फैक्टोरियल होता है आपके 120, ठीक है, यानी 120 होता है। इस प्रकार से आपको लगभग 5 से 6 फैक्टोरियल के यहाँ पर जो मान है वो आपको यहाँ पर सिंपली तरीके से याद कर लेने हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी डेल टू एफ ए की वैल्यू है अपॉन में 2 फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ पर एन की वैल्यू 0.4, इसमें से -1 करना होगा, फिर -2 करना होगा। यहाँ पर आपके डेल 3 एफ ए की वैल्यू है जो कि आपको टेबल में से सब मिल जाएगी। ठीक है, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है आपके 6 होता है। ठीक है, अब हमको सिंपली इसको क्या कर देना है यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। अभी आप अपने यहाँ पर मोबाइल की कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना होता है। तो आप बस इस जैसे हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं आपको सिंपली बस वैसे ही यहाँ पर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमारे क्या है यहाँ पर 36.598। ठीक है, तो ये तो आपका वैसा का वैसा यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर है आपके 0.4 इंटू में 1.877। आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पर कोष्टक बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जब आपको लगातार एक ही बारे में यहाँ पर आपको डिवाइड भी करना है, इसलिए आप क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कोष्टक बनाइए। कोष्टक कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोष्टक का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा कैलकुलेटर में। तो यहाँ पर आपकी कोष्टक का चिन्ह है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको कोष्टक बनाना होगा। उसके बाद आपकी क्या वैल्यू है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो 0.4। ठीक है, आपको यहाँ पर 0.4, फिर आपको इस कोष्टक को क्या करना होगा, बंद करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके कोष्टक बंद करने का भी यहाँ पर चिन्ह है, जैसे कि आप सेकंड बटन पे यहाँ पर देखेंगे। तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक और दोबारा कोष्टक बनाना है, और अब आपकी क्या वैल्यू है 1.877। ठीक है, आपको इसको लिखना होगा 1.877, हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं। इसके अपॉन में यहाँ पर आपकी कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, इसे हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसको इक्वल टू कर देना है। ठीक है, इक्वल टू का नीचे बटन आप दबाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.7508, इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आगे क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या है 0.4 है, फिर 0.4 -1 है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और आपके इंटू में क्या है 0.095। अब आपको इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर कोष्टक बनाना है। यहाँ पर आपको वैल्यू लिखना होगा 0.4। ठीक है, उसके बाद कोष्टक बंद करना है। उसके बाद दोबारा आपको कोष्टक करना है, फिर आपको 0.4 -1 करना होगा। ठीक है, फिर आपको कोष्टक बंद करना है। फिर आपकी क्या है इंटू में क्या है आपके, यहाँ पर आपको इंटू का बटन दबाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू है आपकी जो 0.0
आपके 95, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले 0.4, फिर 0.4 -1, फिर आपकी ये वैल्यू है इनटू में, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इक्वल टू का बटन दबा देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इक्वल टू करना होगा, आपको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, आपको इक्वल टू कर देना है। उसके बाद आपको डिवाइड का बटन, ठीक है। जैसे आप डिवाइड का बटन दबाएंगे, यहाँ पर आपके अपॉन में क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है आपके 2 ही होता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, डिवाइड का बटन तो आपने दबाई दिया, यहाँ पर आपको 2 लिखना होगा। उसके बाद आपको दोबारा इक्वल टू कर देना, और यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं -0.0114 आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। आपको सिंपली बस इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करना होता है। अब आपको यहाँ पर लास्ट जो हमारे यहाँ पर थर्ड दिखाई दे रहा होगा, आपको बस इसको अब यहाँ पर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी हम आपको यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से समझा रहे हैं, जिससे क्या है हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ पर क्या काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं। ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा इस प्रकार से करना, ठीक है। तो आप बस हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए। अभी हम आपको यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना सिखा देंगे धीरे धीरे, अगर आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहेंगे। पूरा ये जो आपकी बुक होती है न्यूमेरिकल एनालिसिस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है अगर स्टूडेंट्स इसको सीरियसली यहाँ पर पढ़ता है तो, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या आ जाती है 0.4 आ जाती है वैल्यू कोष्टक में, फिर आपको दोबारा कोष्टक बनाना है, फिर आपकी क्या है 0.4 -1, फिर आपको कोष्टक बंद करना है, ठीक है। फिर आपकी धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ जाएगी जब आप यहाँ पे इसकी, जैसे आप इससे सॉल्व करने लगेंगे तो 0.4 -2 करना होगा, फिर आपको कोष्टक बंद करना है, फिर आपको इनटू का बटन दबाना है, ठीक है। फिर आपकी वैल्यू क्या थी यहाँ पर इनटू में देखेंगे तो आपको 0.007 आपको ये टाइप करना होगा 0.7, ठीक है। कर दिया, आपको फिर इक्वल टू का बटन नीचे दबा देना है। जैसे यहाँ पर दबा देते हैं आपके सामने यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ पर इनटू में 10 की पावर -03 आया है, इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अभी हम आपको पूरी चीज़ यहाँ पर बता रही, यही तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ होती है, इसे अभी हम यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड का बटन दबाना होगा। डिवाइड के बटन में आप अपोन में देखेंगे तो यहाँ पर आपके 3 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है आपके 6 होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो आपको डिवाइड का बटन दबा के यहाँ पर आपको 6 टाइप करना होगा, फिर आपको दोबारा इक्वल टू कर देना है। इक्वल टू करते आपके सामने यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगी, जैसे कि आप देखेंगे 4.48 इंटू में 10 की पावर -04 आ रहा है। अब आपको इसको किस प्रकार से लिखना है वो अभी हमें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी इससे पहले उन सभी को हमने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर वैल्यू को लिखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो पहली वैल्यू थी फिर इसको हमने सॉल्यूशन करा था, हमारी ये वैल्यू आई थी कैलकुलेटर में। उसके बाद हमने इस वैल्यू को यहाँ पर करके हमने सॉल्व करा था, हमारे यहाँ पर 0.0114 आई थी। आप ये देखेंगे तो जब आपकी ये वैल्यू आई थी उसके साथ में आपके क्या आया था, माइनस भी आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया। आप यहाँ पर चिन्हों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके प्लस में वैल्यू आ रही है या माइनस में आ रही है, ठीक है, क्योंकि उससे आपका पूरा आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर सबसे जो हमारा मेन होता है वो आपके यहाँ पर जो इसके चिन्ह होते हैं वही होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करा तो हमारे यहाँ पर वैल्यू क्या आई 4.48 इंटू में 10 की पावर -04। इसे आपको किस प्रकार से लिखना है वो आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटू में आपके माइनस में, यहाँ पर आपको माइनस दिखाई दे रहा होगा। तो जब भी आपके माइनस आ जाए तो हमें किस प्रकार से लिखना होता है, यहाँ पर है आपके 4। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें आप देखेंगे यहाँ पर इसके आगे आपको कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, यानी आपके प्लस की वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्लस लगाना होगा। अगर यहाँ पर आपके आगे माइनस आ जाता तो हम यहाँ पर माइनस लिख देते। यहाँ पर आपके प्लस है, फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 0 पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। 0 पॉइंट लिखना होगा। 0 पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पर आपके क्या है, इनटू में आपके 4 आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 10 की पावर -4 है, तो 4 में से आपको 1 माइनस करना है, ठीक है। 4 में से 1 माइनस कीजिए और आप कितने जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर 3 जीरो लगा दीजिए। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप एक ही बार में यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या 4 है, इसमें से आपको 1 माइनस करना है, ठीक है। जितने भी आ जाए आपके, अगर 6 आते तो आपको 5 जीरो लगाना होगा, पॉइंट के बाद बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर आपके 4 है तो आपको यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाना है, यहाँ पर 3 जीरो लगाना है। उसके बाद आपकी जितनी भी वैल्यू आगे लिखी रह रही है आपको वो यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि यहाँ पर है आपके 448, यहाँ पर आपको अब पॉइंट नहीं देखना है, ठीक है। अब पॉइंट का कोई मान्य नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख देना है 448, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 448 लिख देना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आ जाती है। जब भी आपकी इस प्रकार से वैल्यू आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए, आपको इस प्रकार से लिखना होता है, ठीक है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये हम आपको यहाँ पर बता रहे, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिखना होता है। 4 वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पर आपको 0 पॉइंट लगा के आपको कितनी वैल्यू है आपके यहाँ पर 4 है तो आपको 3 जीरो लगा देना है और आगे वाली वैल्यू को लिख देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर सिंपल ये आ चुके सभी मान। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है।
ठीक है। इन सभी वैल्यू को आपको यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से जैसे आप सोल्व करेंगे तो आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपने इसे सॉल्व करा, आप कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व करेंगे, इन सभी को आप एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्लस लगा के, इसमें माइनस, फिर इसमें प्लस। ठीक है, तो जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ पर 3.62 की वो वैल्यू क्या आती है हमारे यहाँ पर 37.337 अप्रोक्स हमारे यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ जाती है, और ये क्या हो जाता है हमारे पर हमारा आंसर हो जाता है। अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन तो आपका है ही नहीं। अभी आपकी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है सबसे इजी क्वेश्चन ही आपका अभी हमने आपको कराया है। ठीक है, इसके जो आने वाले समय में जैसे आप और चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपकी जो डिफिकल्ट है वो आपकी बढ़ती जाएगी, इसलिए आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी यहाँ पर आपके आंसर आने लगेंगे। ठीक है, तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए कई सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। अगर तब भी आपको कोई दिक्कत आई है तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो और अभी आप इस साइंटिफिक कैलकुलेटर की जगह अपने मोबाइल का जो कैलकुलेटर उसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसे मंगाना चाहिए, क्योंकि आपको पेपर में तो जरूरत होगी। ठीक है, इसलिए आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है साइंटिफिक कैलकुलेटर का। ठीक है, आप उससे जाके परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके आने वाले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन आपको कराने वाले, तो आप हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बने रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।